आप अपने घर में हवन कराइए, पूजन पाठ कराइए, नवग्रह शांति हवन कराइए, क्योंकि अगर एंटर कर गई है तो ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। राहु का प्रभाव किसी ना किसी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो चुका होगा। आप अपनी और अपने बच्चों की और अपने माता-पिता की कुंडली देखिए, किसी ना किसी के ऊपर राहु का प्रबल प्रभाव होगा। जिसके ऊपर है उसके ऊपर राहु की शांति की उपाय कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि जब तक वो शांत नहीं होगा तब तक ये क्रम नहीं टूटेगा, क्योंकि आपके घर में जो नेगेटिविटी एंटर हुई है वो उसी राहु की वजह से, उसी इंसान की वजह से हुई है। बस अगर आप ये जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप इसका उपाय और इलाज अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में अचानक से बरकत क्यों खत्म होने लगती है? पहले सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, खुशियां होती हैं, लेकिन अचानक से धन का आगमन कम होने लगता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, काम रुकने लगते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा अचानक से क्यों हुआ? इस पर ध्यान दिया? ध्यान रखिए कि दरिद्रता कभी भी अचानक से नहीं आती है। शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं या फिर उनके जीवन में काम रुकने लगते हैं, दरिद्रता आने लगती है, तो उनके जीवन में 7 संकेत दिए जाते हैं। 7 संकेत जो हर इंसान को मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन 7 संकेत हर एक इंसान को मिलते हैं, जिसको अगर हमने नज़रअंदाज किया तो हमारे जीवन में ये समस्याएं बड़ा भयावह रूप ले लेती हैं। लेकिन वहीं अगर हमने इन समस्याओं को, इन संकेतों को समझ लिया, तो हम अपने जीवन में आ रही समस्या या आने वाली समस्याओं को हम बहुत आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से वो संकेत हैं जो हमें मिलते हैं, जिस पर हमें काम करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। सबसे पहले तो आज हम ये समझते हैं कि ये 7 संकेत हमें मिलते क्यों हैं। ये 7 संकेत हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारी कुंडली में कहीं ना कुछ एक पॉजिटिव योग होता है। यानी कि आपकी कुंडली चाहे कितनी ही खराब हो, चाहे उसमें दुर्योग ही दुर्योग खड़े हो, लेकिन उसमें एक योग होगा ही होगा। बस आपको जो संकेत मिलते हैं उसी योग के माध्यम से मिलते हैं कि आप उस योगों के माध्यम से चेतिए। अगर आप चेत गए तो आप अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सिर्फ दुर्योग भरे हैं तो आप चेत नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो संकेत देने का प्रोसेस है यूनिवर्स का, ऑलमाइटी का, आपके इष्ट का, ये बंद नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान को संकेत मिलते हैं। अब इन संकेतों को कौन इग्नोर करता है, कौन इनको समझता है और अपने जीवन में रिक्वायर्ड डिसीजन लेता है, ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है कि जिसकी कुंडली स्ट्रांग होगी, जिसके 5th हाउस और लग्न अलाइंड होगा, 9th हाउस अलाइंड होगा, उसके डिसीजन अच्छे जाएंगे और वो सही समय पर चेत जाएगा। जो चेत जाते हैं वो अपनी कुंडली को अच्छा कर लेते हैं, अपने जीवन को अच्छा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं वो संकेत कौन से हैं। आपके घर में आपस में झगड़े होना। अगर आपके घर में प्रायः सुबह शाम झगड़े होते हैं, आपस में ईर्ष्या रखते हैं आप लोग, तो ये दरिद्रता का एक सिग्नल है। ध्यान रखिए कि अगर आप लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं, फिर चाहे आपका रिश्ता किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, आप भाई बहन हो या आप पति पत्नी हो, माँ बेटे हो या पिता पुत्र ही क्यों ना हो, अगर आपका प्रतिदिन सुबह शाम झगड़ा हो रहा है, मानसिक कलेश है और आप लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रख रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में ये ज्यादातर देखा जाता है जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। इसीलिए आपको ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लोग आपस में ईर्ष्या रखते हैं, कलह का वातावरण है, तो आपके जीवन में कभी भी सुख संपत्ति नहीं आ पाएगी, हार्मनी नहीं आ पाएगी। ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा दूसरा है मुख्य द्वार की उपेक्षा। जब हम अपने मुख्य द्वार को इग्नोर करते हैं, यानी कि आपका मुख्य द्वार खराब है, आपका गेट टूटा हुआ है, आप संध्याकालीन दिया नहीं जगाते हैं, उसको साफ नहीं करते हैं प्रातःकाल, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद, एक सीमित समय में, यानी कि सूर्योदय के 1 घंटे के बाद आपको अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए, वहां पर पानी डालना चाहिए।
अगर आप साफ स्वच्छ रखेंगे, मुख्य द्वार को इज्जत देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो लक्ष्मी आपके जीवन में निवास करेंगी। आपके जीवन में मार्ग प्रशस्त होंगे, नए मार्ग खुलेंगे। आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी तो उससे निकलने के रास्ते यही मुख्य द्वार हमें दिखाता है। और अगर आप इस मुख्य द्वार को इग्नोर करेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं तो आएंगी, ये एक अटल सत्य है, लेकिन आप उससे सही समय पर निकल नहीं पाएंगे, जो आप सही समय पे निकल सकते हैं अपने मुख्य द्वार को समझकर। तीसरा तीसरा है अन्न का अपमान। अगर आप अन्न का अपमान करते हैं, आपके घर में अन्न बर्बाद होता है, फेंका जाता है, आप जूठन थाली में छोड़ देते हैं, या आप आपे में आकर बहुत सारा भोजन ले लेते हैं अपनी थाली में और फिर आप खा नहीं पाते हैं। प्रायः आपकी किचन में जूठे बर्तन देखे जाते हैं संध्या कालीन, यानी कि जब शाम हुई और आपकी किचन में जूठन पड़ी है और आप शयन करने चले गए। ध्यान रखिए कि कभी भी संध्या कालीन अगर आप शयन करने जा रहे हैं सारे कार्य से निवृत्त होकर, तब आपको अपनी किचन को हमेशा साफ रखना है। वहां पे जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, जूठा खाना नहीं होना चाहिए, और कोई भी खाना खाने की चीज आपके जीवन में बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अन्न का अपमान करेंगे तो ये भी एक दरिद्रता का सूचक है। नंबर 4, आपके घर में बड़ों का अपमान होना। जो भी आपसे बड़े हैं, आपके घर में निवास करते हैं, आप एक ज्वाइंट फैमिली में हो या फिर आप अपने ही घर में हैं, आपके माता पिता भाई बहन कोई भी है, और आप अपने माता पिता का या अपने से बड़े भाई का बहन का अपमान करते हैं, आप उनको गलत समझते हैं, या फिर आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी है, आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप क्यों आता है? वो इसीलिए आता है कि आप उनको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, और जब आप उनको प्राथमिकता नहीं देंगे तो ये भी एक अपमान है, आप उनसे चीजें छुपाएंगे। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये भी एक सूचक है कि आपके घर में सुख संपदा नहीं आएगी, हार्मनी नहीं आएगी। इसका नतीजा ये होता है कि आपके घर में, आपके जीवन में एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, और आप मानसिक रोगी तक हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। आजकल ज्यादातर कि घरों में ये देखा जा रहा है कि लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह यही है। आपको ये चीजें इग्नोर करनी चाहिए। फिर आप चाहे कितना ही अच्छा इलाज करा लीजिए, कितने ही अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, कितना ही अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, आप इस ओवर थिंकिंग से, आप इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। एक समय के लिए आप आ भी जाएंगे, आप फिर वही चले जाएंगे। इसलिए आपको अपने घर का वातावरण, अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं तो इन समस्याओं को शेयर करना चाहिए, अपनी हर एक बात को शेयर करना चाहिए, अगर आप अपने जीवन में, अपने आने वाली पीढ़ी के जीवन में हार्मनी चाहते हैं। चौथा है आपके घर में कांच के बर्तनों का टूटना, क्रॉकरी का टूटना। अगर आपके घर में कांच के बर्तन, क्रॉकरी प्रायः टूटते हैं तो ये सिग्नल है कि आपके काम रुकने शुरू होने वाले हैं, या फिर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर की जा रही है या कराई जा रही है। अगर आपके घर में अचानक से बर्तन टूटने का सिलसिला चालू हो गया है और आप इसे यूं ही इग्नोर कर रहे हैं, सुबह शाम 2 दिन में 4 दिन में कोई ना कोई कांच का बर्तन, कोई ना कोई क्रॉकरी टूट रही है, तो इस पर आपको सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो नेगेटिविटी आपके घर में एंटर हो रही है आपके माध्यम से, या फिर आपसे जो ईर्ष्या रखते हैं उनके माध्यम से। आपको इसको जितना यथासंभव हो आपको इसे रोकना चाहिए। पांचवा क्या है? पांचवा है घर में ही उबासी लगना, घर में भारीपन लगना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जातक जातिकाएं हैं, जो हमें बताते हैं कि जब वो घर में घुसते हैं तो वो घर उन्हें काटने को दौड़ता है, घर में ही उन्हें उभन सी होती है, उन्हें घर अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा है तो घर में आपके नकारात्मकता एंटर कर चुकी है, और जब घर में आपके नकारात्मकता होगी, नेगेटिविटी होगी, तो वो घर कभी भी फल फूल नहीं सकता है। आप उस घर में रह के कभी भी अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं। आपके जीवन से रिस्पेक्ट चली जाएगी, समाज से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। फिर आप चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हो, आपके पिता चाहे कितने ही काबिल हो, माता हो या दादा दादी ही क्यों ना हो, आपके जीवन में पीढ़ियों के द्वारा कमाया गया जो भी सम्मान होगा वो नष्ट होता आपको नजर आएगा आपकी आंखों के सामने से। अगर ऐसा है तो आपको इस समय चेतने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं चेतेंगे तो आप सब कुछ गंवा बैठेंगे। छठा है घर में पूजा पाठ में मन नहीं लगना, यानी कि आप पूजा करना चाहते हैं लेकिन आपका मन नहीं लगना है, आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप पूजा पाठ करते समय आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं। गलत विचार कौन से? कि आप किसी को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके मन में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है। गलत विचार आना, अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, वो एक अलग टर्म है, इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन
अगर आप पूजा करते समय किसी को हार्म करने की, ठगने की या फिर उससे अपना फायदा निकालने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये एक दुर्गुण है। ये एक प्रॉब्लम का सबब हो सकता है आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा और जो आप सोच रहे होंगे दूसरे के लिए, वो आपके साथ होने लगेगा। इसलिए आपको इससे बचने की आवश्यकता है। पूजा पाठ एक ऐसी विधि है, एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारे जीवन में जो हमारे जीवन से नेगेटिविटी को निकालता है, हमारे घर से नेगेटिविटी को निकालता है, हमारे मन से नेगेटिविटी को निकालता है, हमारे रिश्तों के बीच में अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसको भी वो दूर करता है। इसलिए आपको हर इंसान को, आपके घर में जितने भी लोग हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो पूजा पाठ में इंडल्ज हों। भले 10 मिनट के लिए हों, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक ऊर्जा अलाइन होगी जो आपके साथ में, वो आपको पॉजिटिव रखेगी। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे इस टाइप को आप बढ़ाइए। जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएंगे तो आपके अंदर हार्मनी निवास करेगी, और जब आपके अंदर हार्मनी निवास करेगी तो आपके माध्यम से आपके घर परिवार इष्ट मित्रों के जीवन में भी हार्मनी आएगी। इसलिए कभी भी इसको इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। सातवां और अंतिम है बड़ों का अनादर करना। अगर आप बड़ों का अनादर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अपमान करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट हो जो मैंने रिपीट कर दिए हो या मैं नंबर आगे पीछे भूल गया हूं, तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। अब मैं बताता हूं कि ऐसे वो कौन से उपाय हैं जिसे आप करके, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में हो रही है या जितनी ज्यादा चीजें हो रही हैं, यानी कि 7 में से अगर आपके जीवन में कोई एक हो रही है तो कम है, 2 3 4 हो रही हैं, तो इस पर आपको सचेत होने की आवश्यकता है और इस पर एक्शन लेने का समय है। क्या करना है? अगर आपके जीवन में कलह है, आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके परिवार में, तो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, घर में बात करनी चाहिए और इन झगड़ों को मिनिमाइज करना चाहिए। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति इसको समझने को तैयार नहीं है, तो आपको यहाँ पर समझदारी का परिचय देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर झुक रहे हैं और समझदारी दिखा रहे हैं, तो आप अपने परिवार, अपने कुल के बारे में सोच रहे हैं। इसमें आप छोटे नहीं होंगे। दूसरा क्या है? आपको बड़ों का अनादर नहीं करना है। कभी-कभी अगर बड़े गलती कर देते हैं तो आप उनको इग्नोर कीजिए और सही समय पर बैठकर बात कीजिए, समझाइए। इसको इस हद तक हावी मत होने दीजिए कि आपके मन में उनके लिए ईर्ष्या या उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या आ जाए, क्योंकि जब बड़े के मन में या फिर आपके मन में बड़ों के लिए जब ईर्ष्या आती है, तब ये हम अपने डाउनफॉल को इनवाइट करते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। पूजा पाठ में इंडल्ज होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। अपने बच्चों को सलाह दीजिए, समझाइए कि पूजा पाठ किया करें, भले 2 मिनट के लिए करें, लेकिन उनको इस एक्टिविटी की आदत डालिए। इससे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। घर के सभी लोग अगर पूजा पाठ करेंगे, सही थॉट रखेंगे, पॉजिटिव थॉट रखेंगे, तो घर में अगर कोई भी नेगेटिविटी आ रही होगी और उस समय आप में से कोई भी एक व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग होगा, तो उस नेगेटिविटी को उसी ऑरा से ही शांत किया जा सकता है, उसका शमन किया जा सकता है। घर में अन्न का अपमान करना बंद कीजिए। आप अपने बच्चों को समझाइए, खुद भी देखिए कि अगर आपके घर में अन्न वेस्ट हो रहा है तो उसे किसी जानवर को दीजिए या फिर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दीजिए। वो भोजन फेंकना नहीं चाहिए। अगर ये क्रिया आपके घर में रोज हो रही है, यानी कि आपके घर में जूठन बच रही है और आप इस जूठन को किसी गाय या कुत्ते को देने की आदत बना बैठे हैं, तो ये भी एक गलत है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए स्मार्ट मूव ले रहे हैं। ध्यान रखिए, कुछ जगह पर स्मार्ट मूव काम नहीं करता है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकलिटी ही आपके जीवन को चलाती है और इसको आपको समझना होगा। अगर आपके जीवन में, आपके घर में कांच की चीजें टूट रही हैं, तो यहाँ पर आपको सचेत होने की आवश्यकता है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके घर में एंटर हो चुकी है। आप अपने घर को शुद्धिकरण की ओर ले जाइए। आप अपने घर में हवन कराइए, पूजन पाठ कराइए, नवग्रह शांति हवन कराइए, क्योंकि अगर एंटर कर गई है तो ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। राहु का प्रभाव किसी ना किसी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो चुका होगा। आप अपनी और अपने बच्चों की और अपने माता पिता की कुंडली देखिए, किसी ना किसी के ऊपर राहु का प्रबल प्रभाव होगा। जिसके ऊपर है उसके ऊपर राहु की शांति की उपाय कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि जब तक वो शांत नहीं होगा तब तक ये क्रम नहीं टूटेगा। क्योंकि आपके घर में जो नेगेटिविटी एंटर हुई है वो उसी राहु की वजह से, उसी इंसान की वजह से हुई है। बस अगर आप ये जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप इसका उपाय और इलाज अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको अपने मुख्य द्वार को हमेशा क्लीन रखना है, साफ रखना है, वहां उसको सुगंधित बना कर रखना है। साफ सफाई का ध्यान रखिए कि मेन गेट पे आपके जाले ना लगे हों, साफ सफाई रहे। अगर बाहर से कोई देखे तो आपका गेट हमेशा साफ लगना चाहिए। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे तो कभी भी आपके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर में
कोई भी निगेटिविटी नहीं आएगी। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको अपने जीवन को एक कदम आगे ले जाना है तो आपको ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन में होती रहती है, जिसे हम इग्नोर करके अपने कदम को आगे बढ़ा लेते हैं और सोचते हैं ये तो पार्ट है लाइफ का, ये तो होता रहता है। अगर कोई चीज़ एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है तो वो यूँ ही हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रहा हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है तो ये एक सिग्नल है, इसको आपको समझना चाहिए। आप अगर इससे भागेंगे तो समस्या आपके पीछे भागेगी। आपको उसका डट के सामना करना है, इसके प्रोसेस को समझना है कि ये क्यों हो रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसे आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए अपने बच्चों का या अपने माता-पिता का तो भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई विशेष अनुष्ठान के बारे में अगर आपको जानना है, सिद्धियों के बारे में जानना है तो भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि जीवन में हमारे जब भी कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है, जीवन हमें सिग्नल ज़रूर देता है। हम उस सिग्नल को समझें, ना समझें वो हमारे ऊपर है, हमारे प्लैनेट के ऊपर है। लेकिन हमारी लाइफ जब बदलती है, चाहे पॉजिटिव बदले या नेगेटिव बदले, वो उसके सिग्नल हमें पहले मिलते हैं। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगर आप नहीं समझते हैं तो वो परिवर्तन अगर पॉजिटिव है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको और आपके नियर एंड डियर वन को हिला सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।